भोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। परम मित्रों, सादर प्रणाम। आज मैं आपको 752 पेज के और 753 पेज के सुंदरकांड के कुछ दोहा और चौपाइयों का अन्वय विनय सुनाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है आपको अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करेंगे और कमेंट भी करेंगे। जैसे कि हमको ज्ञात है, हमने देखा और सुना और श्रवण और मनन किया, विभीषण जी बहुत प्रकार से रावण को समझा रहे हैं कि आप सीता जी को लौटा दीजिए और राम जी से आप स्नेह और प्रेम करके दोस्ती कर लीजिए, वो आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से कलयुग में भी चल रहा है, भाई भाई की बात को नहीं मानता, पुत्र बेटा बेटा पुत्र की बात को नहीं मानता, अर्थात सामंजस्य नहीं है। तो सत्य मुझे लगता है कि जो ये रामायण की रचना हुई है, ये कलयुग के मनुष्य के लिए हुई है। वो तो स्वयं प्रभु के अवतार श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी विष्णु के अवतार थे, उनके साथ तो कोई ऐसी घटना घटी नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि यह कलयुग के लिए ही एक लीला रची गई थी, जिसमें जो है ये सब प्रकार की पारिवारिक घटनाएं और उनका निवारण इसमें लिखा गया है। अगर इन निवारण के साथ कोई इस कलयुग का परिवार चलता है तो उसकी समस्याओं का निदान अवश्य इसमें है, और अगर नहीं चलता है तो उसका जो हर्ष होना है, जो उसका अंत होना है, वो रावण की तरह ही होना है। ये मुझे अपने विचारों से लगता है। तो राम जी के पास विभीषण जी अब जाने को तैयार हो गए हैं और रावण से कह के गए, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देव जन खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस अब हो चुकी है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ। मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि मैं आपको बहुत प्रकार से समझा चुका हूँ। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। उन्होंने अपनी मृत्यु निश्चित समझ ली। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि अर्थात नाश कर देता है। अर्थात साधु संतों की, अर्थात जो आपका हित चाह रहा है, जो आपका भला चाह रहा है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि उसका अपमान हुआ है तो इससे स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो है हानि होनी ही होनी है। आप शंख बजा सकते हैं प्रभु के शुभ स्वागत में। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तब ही अभागा, चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह भागा, वैभव ऐश्वर्यहीन हो गया। अर्थात अगर भाई भाई को त्यागता है तो उसमें जो है जो भाई त्यागता है अपने भाइयों को, उसका नुकसान अवश्य होता है। अर्थात अपने परिवार को, अपने उदर, एक माँ के उदर से पैदा हुए भाइयों में आपस में बैर भाव नहीं होना चाहिए। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्रीनाथ जी के पास चले गए, क्योंकि विभीषण जी तो सत्य के मार्ग में चल रहे थे। अब उसको भाई छोड़ना उनको अनिवार्य हो गया था। लेकिन रावण ने विभीषण को छोड़ा। जो कलयुग में हो रहा है, कोई एक भाई दूसरा भाई से मिलना चाह रहा है, लेकिन दूसरा भाई मिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको धन संपत्ति, माता पिता की संपत्ति जो हत्या के रखी है वो देनी पड़ेगी। इसलिए जो है वो अन्य भाइयों से मेल मिलाप नहीं करते हैं। तो अंत हर्ष तो अंत ही होना है। देखियूं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसि तरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। विभीषण जी सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर आए, हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य में देखे तेहि। विभीषण कह रहे हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि मैं उन्हीं
श्री रामचंद्र जी के चरणों को देखूंगा। जिन पाइन के पादुनी भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलोकिनी इन नयन अब जाय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, अर्थात आज कलयुग की तरह नहीं हुआ। वहाँ पर कलयुग के भाई बहनों को, रिश्ते नातेदारों को ये शिक्षा है कि वो कह रहे हैं इस सुंदरकांड और श्री रामचरित मानस के द्वारा कलयुग के मनुष्य को समझाया जा रहा है कि भाई भाई आपस में न लड़ें। अगर आप लड़ते हैं तो आपका रावण का जैसा हर्ष होना है। और अगर आप भरत जी के भाई हैं, पूरा रामकाज राम जी भरत जी को दे के गए, लेकिन भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। अंत में श्री राम जी भाई ने उनको समझाया भरत को, तो उन्होंने उनके चरण पादुकाओं को धारण करना अपना कर्तव्य समझा और चरण पादुकाओं से उन्होंने अयोध्या की रक्षा की। जिन चरणों की पादुकाओं भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा, ऐसा विभीषण जी सोच रहे हैं मन में। ये विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरिपु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के उस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आ रहा है। ताहि राखि कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए कि इस प्रकार से जो है कोई दूत आ रहा है। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कही कपि सुनहु नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सटावा, राखे बांधि मोहि असभावा। सखा नीति तुम नीक विचारे, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध लिया जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो यह है कि शरणागत को भय अपने पास आने में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से एक भाई दूसरे भाई से, या एक मित्र दूसरे मित्र से जब मिलना चाहता है तो उसको जब उनके आपस में दरार पड़ जाती हैं या किसी प्रकार का छल कपट हो जाता है तो मिलने में भी एक दूसरे से भय होता है कि न जाने यह किस कारण से मुझसे मिल रहा है, न जाने मुझे क्यों बुला रहा है। तो देखिए आप, एक ही कोख और उधर से भाई भाई जो आपस में एक दूसरे मिलने में डरने लगे, क्योंकि छल कपट का द्वार खुल चुका है। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत भक्षल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित हनुमान। ते नर पावर पाप मय तिन्हि विलोकति हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हुए पामर क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। अर्थात यदि कोई भाई आपके शरण में आ रहा है, आपसे बातचीत करना चाहता है, कोई मित्र आपसे बातचीत करना चाहता है, आपसे मेल मिलाप करना चाहता है, तो उसको स्वीकार करें, उसको आपस में मेल मिलाप करके आपस में समस्या को निदान करें। अन्यथा विभीषण भाई को छोड़ के गया है, भाई रावण का अहित होना अब निश्चित है। ये आप रामचरितमानस में आप जान चुके हैं, रामलीला भी आपने देखी होंगी, रामायण भी आप पढ़ते हैं। तो अहित होना निश्चित है। यदि आप भाई भाई आपस में फूटते हैं, मित्र मित्र आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो उनका अहित होना निश्चित है। यह श्री रामचरितमानस से भी स्पष्ट होता है। अतः मित्रों, आप इसे शिक्षा लेंगे कि यहाँ का धन दौलत यहीं रह जानी है, यहाँ की मित्रता आपको जो है आगे भी जा कर के काम आने वाली है। तो धन दौलत पर न जा कर के भाई भाई आपस में प्रेम करें, मित्र आपस में प्रेम करें, परिवार में मेल मिलाप रखें। और होती है, कलयुग है, शक शोभा छल कपट होता है, लेकिन उसको सुलझाने का प्रयास करें। इसी में आपका और हमारा भला है। आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मुझे जो है आप अपने कमेंट से भी ज़रूर सरोकार कराएंगे। धन्यवाद।